Assalamu alaikum class. Today we have lecture number 5 and chapter number 2, which is plants and their systems. And today we will discuss about osmosis. What is osmosis? Osmosis is the movement of water molecules in plant. ठीक है, तो ओस्मोसिस क्या होता है? ओस्मोसिस सिर्फ हम कहते हैं वाटर की मूवमेंट को। अब ये कैसी होती है, किस डायरेक्शन में होती है? द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अ region of high water concentration to region of low water concentration across a partially permeable membrane. ठीक है, अब ये जो मेम्ब्रेन है, फॉर एग्जांपल ये देखें, ये मेम्ब्रेन है, इसे हम बोलते हैं पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन। पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब है कि जो कुछ चीज़ों को परमिशन दे, परमिएबल मतलब परमिशन देना, पार्शली सिलेक्टिवली कि सिलेक्ट करके चीज़ों को अंदर जाने देती है, कि जो कुछ चीज़ों को अंदर एंटर होने की परमिशन देती है और कुछ को परमिशन नहीं देती। तो ये मूवमेंट वाटर की है, जहाँ पे वाटर हाई वाटर कंसंट्रेशन क्या कहते हैं? मिकदार। जहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से वाटर का मूव हो जाना दूसरी साइड पे जहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन क्या है? कम है। वाटर की कंसंट्रेशन जहाँ पे ज़्यादा है उधर से यानी सिंपल अगर हम कहें कि जिस एरिया में पानी ज़्यादा है वहाँ से पानी का दूसरी तरफ मूव कर जाना, लेकिन दरमियान में उनके एक मेम्ब्रेन आएगी जो वाटर को या जो भी वाटर है जो मूव हो रहा है जिसको परमिशन देगी। ठीक है, वो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है जो चीज़ों को सिलेक्ट करके भेजेगी। इसकी सिंपल एग्जांपल हम यहाँ देखते हैं कि ये देखें, ये वाटर के मॉलिक्यूल हैं, ये ग्रीन वाले क्या हैं? ये वाटर मॉलिक्यूल हैं, और ये जो रेड वाले हैं ये क्या हैं? शुगर मॉलिक्यूल हैं। ये दो चीज़ें आपस में, ये शुगर है और ये वाटर है, ये दोनों आपस में। यहाँ से देखें, अब इस तरफ जो वाटर की कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है। ये ग्रीन वाले सारे वाटर है, तो इट्स मीन इस तरफ इसकी कंसंट्रेशन वाटर की ज़्यादा है और इस तरफ वाटर की कंसंट्रेशन कम है। अभी जो हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी उसमें हमने क्या कहा था कि ऑस्मोसिस इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मतलब यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है, इधर से पानी इस तरफ मूव कर जाएगा। और कैसे मूव करेगा? दरमियान में ये क्या है? ये परमिशन दे रही है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, या पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन भी इसे बोलते हैं, या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी इसको बोलते हैं। तो ये जो मेम्ब्रेन है इधर से वाटर इधर चला जाएगा। अब वाटर क्यों इधर गया है? क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं, तो ये इजीली एब्जॉर्ब मेम्ब्रेन को क्या करेंगे? क्रॉस कर लेंगे। जबकि शुगर के मॉलिक्यूल क्या होते हैं? वो लार्ज होते हैं, वो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेंगे। तो यहाँ से वाटर की मूवमेंट अब हुई है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, शुगर के मॉलिक्यूल क्यों नहीं है? क्योंकि उनका साइज़ क्या है? बड़ा है। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये तो हम डिस्कस करें ना वैसे ऑस्मोसिस, ये अब ये होता कहाँ पे? ये प्रोसेस है, जो सेल होती है, सेल की जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, जैसे ये एक सेल है, ये सेल है, ठीक है, ये अंदर न्यूक्लियस आ गया, ये प्लांट का सेल है, और ये एनिमल सेल है, ठीक है, और ये क्या होता है? प्लांट सेल। इनमें दरमियान में वैक्यूल होता है। अब ये प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है। इनकी ये जो मेम्ब्रेन बनी हुई है, ये आउटर मेम्ब्रेन ये वाली जो बनी हुई हैं, ये क्या होते हैं? ये पार्शली परमिएबल होती हैं। यहाँ से जो चीज़ें हैं ये इस तरह गुजरती हैं, ये क्या होती हैं? पार्शली परमिएबल होती हैं। ठीक है, तो ओस्मोसिस के ज़रिए ही जो वाटर है वो एंटर होता है और बाहर निकलता है इन सेल्स। अब आगे देखें, ये था ऑस्मोसिस। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है, सिर्फ आपने इसका कंसेप्ट लेना है, इसको रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमने इसको डिस्कस नहीं करना। ये भी वैसे एक एग्जांपल दी है, अगर आप देखना चाहें इसको भी देख लेते हैं कि ये अब सिंपल एग्जांपल दी गई है कि ये उन्होंने बैग लिया है, ये जो बैग है ये पार्शली ये परमिएबल मेम्ब्रेन का बना हुआ है। ठीक है, इसके अंदर क्या है? स्ट्रॉन्ग शुगर सोल्यूशन है, मतलब इसमें वाटर कम होगा, शुगर ज़्यादा है, शुगर सोल्यूशन है इसके अंदर। बैग को उन्होंने टाई किया हुआ, ये ट्यूब के साथ बांधा हुआ है, और उसको इस शुगर में, ये भी ये सोल्यूशन है, ये भी वाटर का और शुगर का क्या है? सोल्यूशन है, मतलब ये वीक है सोल्यूशन, ये इसके बैग के अंदर स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन है, और पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन कहाँ पे है? ये बैग के बाहर।
ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये जो बाहर वाला सोल्यूशन है क्योंकि ये वीक है तो यहाँ से जो वाटर है वो अंदर की तरफ मूव करेगा, तो यहाँ पे इसका जो लेवल है ये देखें ये यहाँ तक चला गया, मतलब ये जो लेवल है बैग की ट्यूब के साथ बांधा था तो ये लेवल सोल्यूशन का क्या हो गया, इंक्रीज़ करना शुरू हो गया, मतलब उसने परमिएबल मेम्ब्रेन को वाटर ने क्रॉस किया है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग था और ये वीक था। यहाँ पे पानी कम ज़्यादा था, यहाँ पे पानी कम था। तो सेम वही एग्जांपल जो हमने डिस्कस की थी, तो यहाँ पे आपने सारा वही है कि एक मेम्ब्रेन में से जो वाटर का मॉलिक्यूल की हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन जो मूवमेंट हो रही है उसे हम बोलते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन का मतलब होता है वाटर का निकल जाना, ठीक है। लूज ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स, के लीव से, ठीक है, ये एक पत्ता है, इस लीव से वाटर का, ये फ़र्ज़ करें वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब ये जो लीफ है, लीव से वाटर का निकल जाना, इसे हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशन, ठीक। इसी वजह से कहते हैं, अब ट्रांसपायरेशन जब लीफ से वाटर निकलता है तो वाटर कहाँ पे जाता है, बाहर इन्वायरमेंट में जाता है। तो जितने ज़्यादा ट्रीज़ होंगे हमारा इन्वायरमेंट उतना ही ज़्यादा ठंडा होगा। क्यों ठंडा होगा, जब प्लांट के अंदर ट्रांसपायरेशन होती है तो वो ट्रांसपायरेशन पानी जो है वो कहाँ पे जाता है, ट्रांसपायर होके वो हमारे इन्वायरमेंट में आता है। जब वो पानी इन्वायरमेंट में आता है तो वो हमारे इन्वायरमेंट को ठंडा रखता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जितने ज़्यादा ट्रीज़ होंगे वहाँ का इन्वायरमेंट उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि प्लांट के अंदर ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है। और दूसरा जो प्लांट है वो गैसेस को भी रिमूव करते हैं, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड हम रिमूव कर रहे हैं तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट यूज़ कर रहे हैं, वो फजूल नहीं जा रही, वो प्लांट यूज़ कर रहे हैं और बाद में उसी के बदले वो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं जिसकी वजह से हम सांस लेते हैं। अब देखें जो वाटर है, हमने अभी डिस्कस किया था कि ट्रांसपिरेशन क्या होती है, लूज ऑफ वाटर फ्रॉम लीफ, पत्ते से पानी का निकल जाना। अब वाटर कैसे निकलता है, थ्रो क्यूटिकल, जो हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में। क्यूटिकल क्या होती है, अपर सरफेस लेयर होती है, जो वाटर की वैक्सी लेयर होती है, इसे हम क्यूटिकल बोलते हैं, जो पत्ते के लीफ के ऊपर होती है। क्यूटिकल के ज़रिए भी ट्रांसपायरेशन होती है। लेंटी सेल्स, ये भी सेल्स होते हैं लीफ के, ठीक है, इनके ज़रिए भी ट्रांसपायरेशन होती है, और स्टोमेटा के ज़रिए। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होती है वो स्टोमेटा के ज़रिए होती है। इन तीनों के ज़रिए ट्रांसपायरेशन होती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ट्रांसपायरेशन करते हैं वो कौन करते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा इज़ प्रेजेंट बीनीथ द लीफ सरफेस, जो लीफ सरफेस नीचे वाली लीफ की सरफेस है, ठीक है, वहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा फाउंड लोअर साइड ऑफ द लीफ, यानी कि जो लीफ है उसके लोअर साइड पे स्टोमेटा पाए जाते हैं। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देखें, ये गार्ड सेल है, एक ये गार्ड सेल है, ये दोनों गार्ड सेल मिलके स्टोमेटा का स्ट्रक्चर बनाते हैं। दरमियान में जो स्पेस आती है उसे हम बोलते हैं स्टोमा, ठीक है। अब जब स्टोमा दरमियान में हो, स्पेस ये हो, तब स्टोमेटा क्या होते हैं, ओपन होते हैं। लेकिन जब ये स्पेस ना हो, ठीक है, अब ये देखें ये दोनों गार्ड सेल जो हैं वो बिल्कुल क्लोज हैं, आपस में बंद हैं। तो इस स्पेस दरमियान में, जब कि स्टोमा भी बिल्कुल मौजूद नहीं है, वो भी क्लोज है, तो तब स्टोमेटा क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया कि जो ट्रांसपायरेशन है वो सबसे ज़्यादा किसके ज़रिए होती है, स्टोमेटा के ज़रिए होती है। तो स्टोमेटा जब ओपन होंगे तो ट्रांसपायरेशन डेफिनेटली खुले होंगे तो पानी को बाहर निकालेंगे थ्रू वेपर्स, ठीक है। तो ट्रांसपायरेशन जब स्टोमेटा ओपन होंगे तो ट्रांसपायरेशन रेट ज़्यादा होगा। जब स्टोमेटा बंद होंगे तो ट्रांसपायरेशन रेट एक स्लो भी होगा या बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। ये था अभी हमने जो डिस्कस किया था कि ट्रांसपायरेशन मींस क्या है, सिंपल कि लीफ से पत्ते में से पानी का निकल जाना उसे हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। वो लीफ पत्ते में से जो पानी है वो बाहर एयर स्पेस में निकल जाता है, हवा में चला जाता है। अब ये कैसे जाता है, क्यूटिकल के ज़रिए, लेंटिसेल्स के ज़रिए, स्टोमेटा के ज़रिए। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ट्रांसपायरेशन है, जो पानी निकलता है वो स्टोमेटा के ज़रिए निकलता है। स्टोमेटा दो ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं। जब स्टोमेटा ओपन होते हैं इस सिचुएशन में ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होती है, जब वो क्लोज होते हैं ट्रांसपायरेशन कम होती है। अब है व्हाट इफ़ेक्ट द स्पीड ऑफ ट्रांसपायरेशन। अब ट्रांसपायरेशन तो हो रही है, ठीक है, ये हमने अभी पढ़ा। अब ट्रांसपायरेशन ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, ये अब हमें कैसे पता चलेगा, कौन से फैक्टर्स ट्रांसपायरेशन को बढ़ा रहे हैं, कौन से फैक्टर इसको कम कर रहे हैं। तो 4 तरह के इधर फैक्टर्स हैं। दीज आर 4 फैक्टर्स। फर्स्ट इज़ टेम्परेचर, सेकेंड इज़ विंड, थर्ड इज़ ह्यूमिडिटी एंड फोर्थ इज़ टाइम ऑफ डे। फर्स्ट है टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ता है
तो वाटर वेपर ज़्यादा इवेपोरेट करते हैं वाटर को। डेफिनेटली गर्म मौसम है, ठीक है, तो वाटर जो है वो ज़्यादा एवेपोरेट होगा। एवेपोरेट क्या होता है, जैसे हम पानी, अगर हम सिंपल एग्जांपल लें, जब आप गर्मियों में कपड़े डालते हैं छत पे, ठीक है, तो वो कपड़े सर्दियों की निस्बत जल्दी सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर का टेम्परेचर गर्म है, बाहर ज़्यादा गर्मी है, तो जो वो टेम्परेचर है, ज़्यादा गर्मी क्या करती है, कपड़ों में से पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है, पानी वेपर्स की फॉर्म में निकल जाता है। सेम ऐसे ही है कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ट्रांसपिरेशन रेट भी ज़्यादा होगा, पानी ज़्यादा इवेपोरेट होगा। इसी तरह विंड, जब हवा चलती है, ज़्यादा हवा चलती है, तो वाटर के जो वेपर्स होते हैं वो इधर उधर मूव करते हैं, ठीक है, जब इर्द गिर्द मूव करते हैं तो वो स्ट्रोमेटा से अपने आप को, वाटर को रिलीज़ कर देते हैं। तो इस तरह ट्रांसपिरेशन क्या होती है, स्पीड अप हो जाती है। ह्यूमिडिटी बोलते हैं नमी को, नमी, लेकिन जब ड्राई होगा, ठीक है, हम बात नमी करें, लेकिन मौसम जब ड्राई होगा तब क्या करेगा, एयर होल्ड कर लेगी वाटर के मॉलिक्यूल्स को, वाटर वेपर्स को हवा ज़्यादा क्या करे, क्योंकि हवा है गर्म, जैसे टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, तो टेम्परेचर ज़्यादा होने से भी हवा गर्म हो जाती है। तो यहाँ भी अगर ड्राई डे है, मतलब हवा गर्म है, ठीक है, खुश्क डे है, हवा गर्म होने से वो ज़्यादा वेपर्स को अपनी तरफ मूव करवाएगा, तो ट्रांसपिरेशन रेट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। टाइम ऑफ द डे, दिन के वक्त स्टोमेटा ओपन होते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, तो दिन के वक्त स्टोमेटा ओपन होते हैं, रात को फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी नहीं होता और स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। तो जब स्टोमेटा ओपन होंगे तो दिन के वक्त ट्रांसपिरेशन रेट ज़्यादा होगा और रात के वक्त ट्रांसपिरेशन रेट क्या होगा, बिल्कुल कम होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती। आगे है ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम। बहाव क्या है ट्रांसपिरेशन का, द फ्लो ऑफ वाटर्स इन दी जाइलम फ्रॉम रूट, यानी कि जो पानी फ्लो कर रहा है जाइलम से रूट में, जाइलम फ्रॉम रूट टू लीव्स, यानी कि जाइलम के ज़रिए जो पानी जड़ों से पत्तों तक जा रहा है, ठीक है, ट्रांसपायर तो बाद में हो रहा है ना, लीव से बाद में बाहर जा रहा है। पहले स्ट्रीम कहाँ से बनती है, एक फ्लो पानी का कहाँ से बनता है, जब पानी जड़ों से पत्तों तक जाता है। अब पानी का जड़ों से पत्तों तक जाना किसके ज़रिए, जाइलम के ज़रिए, इसे हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम। अब ये पानी कैसे जाता है, इसको हम डिस्कस करेंगे इस डायग्राम से। ये देखें, यहाँ से स्टार्ट होती है, ये है रूट हेयर्स, ठीक है, रूट हेयर्स ने, यानी कि रूट्स ने क्या किया, सबसे पहले वाटर इंटर रूट हेयर्स, रूट हेयर ने वाटर को एब्जॉर्ब किया, ठीक है, मट्टी से। अब यहाँ से ऑस्मोसिस के ज़रिए पानी एक सेल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, इस तरह ये वाटर की मूवमेंट हो रही है। वाटर मूव फ्रॉम सेल टू सेल बाय ऑस्मोसिस, क्योंकि पानी यहाँ पे ज़्यादा है, हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, लोअर, अब ये पहले यहाँ पे लो थी, अब यहाँ पे वाटर ज़्यादा हो गया, अब यहाँ पे हाई कंसनट्रेशन होगी, तो हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन, इस तरह वाटर की मूवमेंट होगी थ्रू ऑस्मोसिस। उसके बाद अब ये क्या आता है, ये स्टेम है। अब ये पूरा उन्होंने वाटर का प्लांट का स्ट्रक्चर है, पहले ये रूट हेयर्स हैं, ठीक है, अब ये वाला रेड वाला सारा स्टेम है और ये वाला सारा लीफ है। तो रूट हेयर से पानी गया स्टेम में, स्टेम से गया वाटर पुश्ड इनटू एंड अप द जाइलम ट्यूब बाय प्रेशर। अब यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हुआ है, प्रेशर से पानी जाइलम में गया, स्टेम में गया जाइलम ट्यूब्स के ज़रिए, स्टेम में होती हैं जाइलम ट्यूब्स, तो यहाँ पहले डिस्कस कर लिया हमने कि स्टेम में क्या होती हैं, जाइलम ट्यूब्स होती हैं, वाटर को ऊपर लेके जा रही हैं, वाटर इज़ पुल्ड अप द जाइलम ट्यूब्स। ये देखिए जाइलम ट्यूब से ऊपर गया, अब ये लीफ आ गया, लीफ की ये वेन्स है, लीफ की वेन्स के ज़रिए अंदर पानी एंटर हो गया, ठीक है। अब कैसे एंटर हुआ है कि वाटर इवेपोरेट, अब ये इसकी लीव्स की वेन के ज़रिए वाटर अंदर एंटर हो गया, ठीक है, लीव्स के अंदर चला गया। अब ये लीफ की अपर स्किन है, हमने कहा था कि स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं लीफ की लोअर सरफेस पे, यहाँ पे स्टोमेटा मौजूद है, यहाँ पे ये देखें गार्ड सेल स्ट्रोमा, तो मतलब क्या है, यहाँ पे स्टोमेटा मौजूद है लोअर सरफेस पे, और यहाँ से वाटर क्या होगा, इवेपोरेट फ्रॉम लीफ सेल इनटू द एयर स्पेसिस, यहाँ से जो वाटर है वो बाहर चला जाएगा। वाटर वेपर पास आउट ऑफ द लीफ थ्रू द ओपन स्टोमेटा, स्टोमेटा ओपन होगा तो ये जो वेपर्स हैं वो बाहर चले जाएंगे, ठीक है। अब ये जो 6 स्टेप में हमने पढ़ा है 1 2 3 4 5 और 6, ये थी कि रूट हेयर से लीफ तक पानी जाता है, लीफ से पानी ट्रांसपायर हो जाता है थ्रू स्टोमेटा, ठीक है, ये हमने पढ़ी है ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम। यहाँ तक हमने ऑस्मोसिस से लेके यहाँ तक हमने डिस्कस किया है ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम। आपने यहाँ तक रीडिंग हो गई और ये टेस्ट योर सेल्फ है 5 क्वेश्चन है, ये आपने लर्न करने हैं, ठीक है, ये आपने यहाँ तक इसको लर्न करना है। ये एक देखें, डिड यू नो
ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन अ लीफ विद ट्रांसपायर मैनी टाइम्स मोर वाटर देन इट्स ओवर वेट, यानी कि उसके वज़न से भी ज़्यादा दफ़ा वो पानी को ट्रांसपायर कर देता है, पानी को निकाल देता है। लार्ज ओक ट्री कैन ट्रांसपायर ओवर 1,50,000 लीटर ऑफ वाटर पर ईयर। एक साल में वो इतना पानी निकालता है ओक, ठीक है, ये एक ट्री है, तो ये इतना ज़्यादा ये इतना ज़्यादा पानी को ट्रांसपायर करता है। तो यहाँ तक ये आपने इसके क्वेश्चन याद करने हैं, यहाँ तक हमने इसको आज डिस्कस किया है। ओके, थैंक्स।